Good morning, all of you, dear students, friends and colleagues तथा मेरे क्षमता ममता के अवाहकों। मैं विनय कुमार पांडे इस वीडियो के माध्यम से जो हिंदी उत्कर्ष बुक है उस बुक में चैप्टर 2 चैप्टर का नाम निर्णय का अभिवादन, इसमें प्रश्न और उत्तर का स्पष्टीकरण करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों में से लाइक, शेयर या सब्सक्राइब मेरे चैनल को न किया है, वे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊं वह वीडियो आप तक पहुंचे। तो मैं अब इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न और उत्तर का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो उत्कर्ष बुक से लिया गया। चैप्टर 2 चैप्टर का नाम निर्णय का अभिवादन। सबसे पहले इसमें ओरल प्रश्न किया गया है, मौखिक। तो पहला प्रश्न है, जयंत ने कार की रफ्तार धीमी क्यों कर दी? उत्तर, काफी देर तक कार तेज चलाने के बाद जयंत ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। उत्तर इस तरह से होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन किया गया, फौज में भर्ती होने के जयंत के सारे प्रयास असफल क्यों रहे? उत्तर, फौज में भर्ती होने के जयंत के सारे प्रयास असफल रहे क्योंकि उन दिनों वह बहुत कमजोर था। लिखित परीक्षा में पास हो जाने पर भी हर बार उसे मौखिक साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण में असफल होकर लौटना पड़ा। तीसरा नंबर प्रश्न किया गया है, जयंत अपनी वर्तमान स्थिति से खुश क्यों था? उत्तर, जयंत अपनी वर्तमान स्थिति से खुश था क्योंकि उसे अच्छा वेतन, आराम की जिंदगी, कंपनी में उसकी इज्जत, बड़े अधिकारियों का सम्मान और वेतन के अतिरिक्त हर तरह की सुविधाएं मिल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, जयंत की कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो उत्तर, गंभीर विषय पर सोचने की वजह से जयंत की कार का एक्सीडेंट हुआ। अब इसमें लिखित प्रश्न किया गया है जो रिटेन प्रश्न अधिकतम शब्दों में आप लोग को लिखना है, कुछ शब्दों में। पहला नंबर प्रश्न है, रमेश को जयंत ने कहाँ छोड़ा था? तो रमेश को जयंत ने कृष्णपुरा में छोड़ा था। दूसरा प्रश्न है नेक्स्ट, रमेश ने सुबह को कौन सा विज्ञापन देखा था? तो उत्तर, रमेश ने सुबह को शॉर्ट कमीशन की भर्ती का विज्ञापन देखा था। नेक्स्ट थर्ड नंबर, जयंत ने रमेश को क्या समझाने का निर्णय लिया? उत्तर, जयंत ने रमेश को समझाने का निर्णय यह लिया कि रमेश सेना में होने की गलती भूल कर भी न करना। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, मिलिट्री ट्रक में कौन बैठे थे? तो मिलिट्री ट्रक में 6-7 जवान बैठे थे। अब पद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर लिखना है जो आपके बुक में है। मैं क्वेश्चन को स्पष्ट कर देता हूं। पहला नंबर, जयंत को नींद क्यों नहीं आ रही थी? उत्तर, जब जयंत अपने माता पिता के साथ कोलकाता में रहता था उन दिनों की याद से जयंत को नींद नहीं आ रही थी। नेक्स्ट प्रश्न, बातें करते हुए 1:30 क्यों बज जाते थे? उत्तर, बातें करते हुए 1:30 बज जाते थे क्योंकि पिता के फौज के दिनों के अनुभव को सुनने और आपस में बातें करने की वजह से। नेक्स्ट थर्ड नंबर, सेना में भर्ती होने की इच्छा कब से थी? तो सेना में भर्ती होने की इच्छा बहुत छोटे अवस्था से थी। अब आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न अधिकतम शब्दों में उत्तर लिखना है जो इस तरह से, कार दुर्घटना में क्या हुआ और उसकी भरपाई कैसे हुई? तो उत्तर,
कार दुर्घटना में जयंत को चोट तो नहीं आई थी, लेकिन कार का काफी नुकसान हुआ था। उसकी भरपाई बीमा कंपनी से कार मरम्मत के लिए सारा पैसा मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न, जयंत को रमेश को ईर्ष्या क्यों महसूस हुई थी? उत्तर, जयंत को रमेश से ईर्ष्या महसूस हुई थी क्योंकि जयंत को मालूम था कि किसी न किसी दिन रमेश जमशेदपुर ब्रांच का प्रबंधक हो सकता और उसके बाद कोठी, कार, सारी सुख सुविधाएं उसके पास होगा। यही सब सोचते हुए जयंत को रमेश से हल्की ईर्ष्या हुई। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, जयंत दिनेश के घर क्यों नहीं ठहरना चाहता था? पिछली बार जयंत दिनेश के घर ठहरा था, इसलिए जयंत फिर दिनेश के घर नहीं ठहरना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न, 4 नंबर, पैराडाइज लॉज की क्या विशेषता थी? तो उत्तर, पैराडाइज लॉज की मुख्य विशेषता यह थी कि खिड़कियां हवादार थी। खिड़कियों से बाहर सड़क का दृश्य देखा जा सकता था। नेक्स्ट, 5th नंबर, क्या कारण था कि जयंत को रमेश का निर्णय ठीक लगने लगा? उत्तर, पिता के फौज का अनुभव और शुरू के उन दिनों की बात जयंत को याद आने लगा कि वह भी सेना में भर्ती होने के लिए उत्सुक था। जयंत पिता की इच्छा थी कि जयंत भी आर्मी अफसर बने, क्योंकि जयंत के पिता भी सेना में रह चुके थे और अक्सर लड़ाई के दिनों की बातें करते थे। इसी कारण से जयंत को रमेश का निर्णय ठीक लगने लगा कि जो रमेश का निर्णय है वह ठीक है, मैं भी सेना में भर्ती होने के लिए अर्जी दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर किया गया है, पाठ का अन्य शीर्षक सुझाते हुए कारण लिखिए। तो उत्तर इस तरह से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पाठ का शीर्षक निर्णय का अभिवादन है। निर्णय का अर्थ फैसला और अभिवादन का अर्थ यानी अभिवादन कोई करता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि नमस्कार करना, प्रणाम करना अथवा सम्मान करना। पाठ का अन्य शीर्षक के रूप में फैसला का अभिवादन अथवा फैसला का सम्मान। जैसे रमेश ने सारी वर्तमान सुख सुविधाओं को त्याग कर देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होना चाहता था, उसके इस फैसला को लेकर अंत में जयंत ने भी रमेश के फैसले का अभिवादन किया, यानी नमस्कार किया। तो अब नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग के मूल्य आधारित प्रश्न जो हैं उसमें से, तो पहला प्रश्न है, जीवन में सुख सुविधाओं की अपनी अहमियत होती है, परंतु आपके विचार से एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए? उत्तर, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख सुविधाओं की अपनी अहमियत होती है। जीवन यापन के लिए वर्तमान के सुख सुविधाओं जैसे अच्छी लगती है, सुख सुविधाएं अच्छी लगती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है अच्छी नौकरी हो, समाज में प्रतिष्ठा हो और आवश्यकता अनुसार वर्तमान की सारी सुख सुविधा उसके पास हो, जिससे वह अपने जीवन को सुख शांति से गुजार दे। परंतु हमारे अनुभव के अनुसार, हमारे विचार से एक आदर्श जीवन होना चाहिए। आदर्श जीवन का ये मतलब ही नहीं है कि फौजी बनकर ही आदर्श जीवन यानी देश की सेवा करना। सच्चे मन से अगर गरीबों, भूखों, अंधों, लाचारों का सेवा करके भी आदर्श जीवन यापन कर सकते हैं। इससे ग्राम, शहर, राज्य और अपने देश को आगे बढ़ने में मदद किया जा सकता है। फौजी में भर्ती होकर भी देश की सेवा की जा सकती है। अपने लिए तो सभी जीता है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करना आदर्श जीवन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक जीवन को त्यागमयी क्यों कहा गया है? सैनिक जीवन को त्यागमयी कहा गया है क्योंकि सैनिक जीवन में वर्तमान की सुख सुविधा की कोई अहमियत नहीं होती। नेक्स्ट, 3rd नंबर, सैनिकों के लिए किन मूल्यों की रक्षा करना जरूरी हो जाता है? उत्तर, सैनिकों के लिए देश की रक्षा का भार होता है। देश की
मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए सैनिक अपने जीवन को हंसते हुए त्याग देते, यानी बलिदान कर देते, लेकिन अपने देश के ऊपर कभी आंच नहीं देते। देश की सेवा करने के लिए सैनिक हमेशा तत्पर रहते हैं, अपनी सारी इच्छाओं को समर्पित करते हैं। अब इस पाठ से जो भी प्रश्न और उत्तर था, इस प्रश्न और उत्तर का मैं स्पष्ट किया। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर नोटिफिकेशन करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब न किए हैं तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊं वह वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू।